दिल्ली की सरकार ने इस देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया। ILBS अस्पताल है वसंत कुंज के पास, वहाँ पे स्टैब्लिश किया। आप जो बात कर रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, शुरू में परेशानियाँ थीं, कमियाँ थीं, खामियाँ थीं। जब निज़ामुद्दीन के लोगों को बाहर निकाला तो मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल साहब ने एक अलग संख्या बताई थी जमातियों की, कि जमाती इतने पेशेंट है। उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और कहा जा रहा था कि जो उनसे लगे हुए हैं, जिन लोगों ने वोट दिया इस मजहब के, वो नाराज हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया था मुख्यमंत्री? दिल्ली के लोग, बाहर के लोग, परिभाषा बड़ी ल्यूसिड सी है। दिल्ली बाहर के लोग कोई नहीं है दिल्ली में जो भी रह रहा है उसका दिल्ली का कोई भी आइडिया है वो दिल्ली का हो गया, चाहे भले ही उसकी रूट्स कहीं भी हों, चाहे यूपी का। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और हमारे साथ जो मौजूद हैं आज वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से तिमारपुर जो विधानसभा है वहाँ से विधायक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और हम बात करने जो आए हैं इनसे, वो आए हैं दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति है और ख़ासकर दिल्ली में जो डर का माहौल बना हुआ है, खासकर लोग आने से डरते हैं दिल्ली। अब वो डर क्यों है और लोग, ये देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादातर लोगों से ज़्यादातर दूरी तो बना ही रहे हैं और इस दूरी बनाने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं दिल्ली में जो एक नफ़रत भी पैदा कर रही है, खासकर कम्युनिटी के बीच में। तो ये देखा है आपने पिछले 2-3 महीने में, जो आप लगातार देख रहे हैं हमारा चैनल। और दिल्ली में जिस तरह की स्थिति पेशेंट को लेकर है, बाहर के लोग सवाल खड़े करते हैं कि दिल्ली में जो इलाज किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव है, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनका हम जवाब चाहेंगे दिलीप पांडे जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और आपने जो टाइम दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में और इस कोरोना की महामारी के चलते आप लोग काफ़ी बिजी होंगे मेरे ख्याल से। जी बेशक। तो मैं पहला सवाल सर मेरा यही है, दिल्ली में जो पैनिक फैला हुआ है इसको कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, ये पैनिक नहीं है, ये दरअसल में बीमारी है जो फैली हुई है। 2-3 चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि दिल्ली एक ट्रांजिट सिटी है, ठीक है। ट्रांजिट सिटी होने का मतलब दिल्ली और मुंबई ख़ास तौर पे, ये कोरोना का, कोविड का जब अटैक हुआ तो सबसे फ्रंट में यही 2 शहर रहे, क्योंकि यहाँ विदेशों से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए यहाँ पर। ये बीमारी इंपोर्टेड है, हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, बाहर से लोग आए और इस बीमारी को लेके आए। तो दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर हुए जहाँ ये बीमारी खूब तेज़ी से फैली, क्योंकि ये ट्रांजिट सिटी रही, यहाँ लोग आए उतरे और यहाँ से निकले हैं। अब ये ऐसी आपदा थी, ऐसी महामारी थी कि जिसके बारे में किसी को कोई पहले से आइडिया नहीं था, किसी की कोई तैयारी नहीं थी दुनिया में। फॉरगेट अबाउट इंडिया, फॉरगेट अबाउट दिल्ली, दुनिया में किसी को आइडिया नहीं था कि इस बीमारी से, इस परेशानी से कैसे लड़ना है। तो हमें भी नहीं पता था, हम भी सीख रहे थे, हम भी इसको देख रहे थे, समझ रहे थे, जैसी सिचुएशन आ रही थी वैसे हम रिएक्ट कर रहे थे। अब हम आपदा के शुरुआती दिनों की बात करें, आप कह रहे हैं कि पैनिक है। आपदा के शुरुआती दिनों की बात करें तो 9000 बेड हमारे पास हुआ करते थे और लगभग 1200-1300 के आसपास ICU बेड्स हमारे पास थे कुल दिल्ली के अंदर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार का कोरोना ऐप आप खोल के देखिएगा तो 15,000 से ज़्यादा बेड्स हैं और लगभग 2000 के आसपास हमारे पास ICU बेड्स हैं, जिनमें से आधे अभी, लगभग दोनों में ही, बेड्स में भी लगभग आधे अभी खाली हैं और ICU बेड्स भी आधे खाली हैं। इसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने अपनी तैयारियों को रोका नहीं है, धीमा नहीं किया है। वजह क्या है कि जो सरकारी प्रोजेक्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो प्रोजेक्शंस हैं वो ये हैं कि इस महीने के आखिरी, जुलाई के आखिरी में ये आंकड़े 5-1 लाख के ऊपर चले जाएंगे। तो सरकार की प्रिपेयर्डनेस इतनी है कि अभी भी हमारे पास बेड्स के खाली होने के बावजूद हम लगातार काम कर रहे हैं, ICU बेड्स की संख्या को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। नतीजा कि अभी कल ही हमने एक और सिर्फ 6 दिनों में तैयार हुआ 500 बेड का ICU बेड्स का हमने एक हॉस्पिटल से जनता को समर्पित किया है। तो लगातार काम हो रहे हैं इस बीमारी को कंटेन करने के लिए। और दिल्ली कितना अच्छा कर रही है, 2 बेंचमार्क है। एक, देश में सबसे ज़्यादा पर मिलियन टेस्टिंग दिल्ली की सरकार कर रही है, ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है। शुरू में ज़्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन अब वो केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर, दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां रिकवरी रेट जो है आज की तारीख में 72% से भी ज़्यादा है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली की सरकार के प्रयासों का जीता जागता सबूत हैं कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया और बाकी और राज्यों में क्या क्या किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। ठीक है सर, आपने ये जवाब दिया, लेकिन शुरुआती दौर में जब 30 जनवरी को पहला केस केरल में आ जाता है, वो भी आया एयरपोर्ट के थ्रू, बाई फ्लाइट आया, कहीं चाइना से वो पढ़ के आया था, जानकारी मिल गई थी देश को। तो जो एयरपोर्ट पे टेस्टिंग लगानी थी वो क्यों नहीं हो पाई, खासकर दिल्ली में जहाँ सबसे ज़्यादा लोग फॉरनर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा पहले दिल्ली में आते हैं, बाकी अलग देश के हिस्से में जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त दिल्ली में चुनाव भी चल रहे थे, चुनाव के बाद फिर
डोनाल्ड ट्रंप भी आते ये हैं, चुनाव के बाद की चीजें- बात है हाँ। ये। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और तो वो ये चीजें सवाल पहले से क्यों एक्टिव नहीं हो ये पाई? सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल हमारा भी है। जी। हम भी एक सरकार की तरफ से भी जनप्रतिनिधि होने के नाते भी ये सवाल पूछ रहे हैं केंद्र की सरकार से, जिनके पास ये पूरा नियंत्रण है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो उड्डयन मंत्रालय है, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो जब अलर्ट मिल गया था, जब पता चल गया था कि ऐसी कोई महामारी आ रही है, दुनिया के तमाम देशों से घूमते फिरते हिंदुस्तान की ओर भी अपना रुख कर रही है, तो ऐसा कैसे हो गया कि इस तरह के मरीज, इस तरह की वायरसेस को अपने अंदर लिए हुए और उड़ के हवाई जहाज से दिल्ली के अंदर या देश के अंदर प्रवेश कर गए? इस सवाल का जवाब जैसे आप ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के मुझे लगता है- मुख्यमंत्री ने एक बार जब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि आपके जो अधिकारी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के खासकर, किसी भी एरिया को बैठे बैठे रेड जोन घोषित करते हैं, जबकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह थे जो रेड जोन नहीं थे, ऑरेंज जोन था, ग्रीन जोन था। लेकिन तो ये सवाल उन्होंने भी खड़ा किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को पूरी तरह सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही थी? नहीं, मिल रहा है। जहाँ जहाँ सहयोग मांगा गया, हर जगह ना भी मिला हो तो भी जहाँ सहयोग मांगा गया मिला है। हमने टेस्टिंग किट्स की रिक्वायरमेंट की बात करी, वहाँ पे हमें केंद्र की सरकार से मदद मिली। राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाला जो हॉस्पिटल मल्टी बेडेड शुरू हुआ, 10,000 बेड्स का, दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी थी, तो केंद्र की सरकार ने ITBP के डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए। तो सहयोग मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। अभी DRDO ने एक 500 बेड्स का हॉस्पिटल, 1000 बेड्स का हॉस्पिटल ये तैयार तो किया, अभी फिलहाल वो भी दिल्ली की जनता के लिए समर्पित किया गया है। क्या नहीं मिला कि हमने 5,000 करोड़ रुपए की गुजारिश की थी कि भाई दिल्ली फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेल रही है और उसको हैंडल करने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग हमें केंद्र की सरकार की ओर से मिलेगा, ताकि दिल्ली शुरू को में सुचारू जब रूप से कोरोना चलाया की जा एंट्री होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। आपने भी देखा होंगे ऑनलाइन, किसी को बेड नहीं मिला, कोई परेशान है, तमाम वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पे भी एलिगेशन लगाए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लगाए हैं कि हमें पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। किसी की माँ एडमिट थी, किसी के फादर थे, तो नहीं मिल पाए थे। शुरू में ये बहुत ज़्यादा डर फैला, फिर अचानक उसमें एक कम्युनिटी का भी आ गया, जैसे निजामुद्दीन का मरकज, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। तो क्या सरकारों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि सारा जो कोरोना का एक ठीक कम्युनिटी पर डाल दिया जाए? देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि कोई हमें हमारी गलती मतलब उस बताए। चीज़ से बचने के लिए जो चीज़ लोग लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, अचानक से एक एंट्री हो जाती है और उन लोगों की समस्याएं दबा दी जाती हैं। देखिए, एक तरीका ये होता है काम करने का कि आपको कोई अगर आपकी गलती बताए हाँ। तो आप उसके ऊपर चढ़ जाइए, यू शूट द मैसेंजर, आप लिपापोती कर दीजिए। और एक तरीका ये होता है कि अगर कोई गलती आपकी बताए तो आप उसे स्वीकार कीजिए, उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप जो बात कर रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, शुरू में परेशानियाँ थीं, कमियाँ थीं, खामियाँ थीं। अब दिक्कत ये है कि पूरी मीडिया के लिए, पूरे देश के लिए, जब LNJP ही एक अस्पताल बच जाएगा और दिल्ली की सरकार ही इकलौती सरकार बच जाएगी और इकलौता मुख्यमंत्री उनको दिखाई देगा अरविंद केजरीवाल, तो हर तरफ कमी ही कमी है। सबको और कुछ, आप सोचिए टीवी पे क्या दिख रहा है? एक ही अस्पताल। टीवी पे सरकार कौन सी दिख रही है? एक ही सरकार। टीवी पे मुख्यमंत्री कौन दिख रहा है जिसको सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। इसके बावजूद हमने हौसला नहीं खोया, इसके बावजूद जनता की सेवा करने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थी, उस जिम्मेदारी से हमने मुंह नहीं मोड़ा, लगातार काम करते रहे। और आज क्या स्थिति है आप जाके देख लीजिए। अस्पतालों में साफ सफाई की शिकायत नहीं आ रही है, अस्पतालों के अंदर से मरीजों के देखरेख की शिकायत नहीं आ रही है, अस्पतालों के अंदर से खाने पीने की शिकायत नहीं रही है। अलबत्ता हमने एक कदम आगे जाते हुए भी LNJP के अंदर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जो दो सबसे बड़े अस्पताल हैं हमारे, इन दोनों के अंदर पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी बना दी है। आप खुद ही देख लो भाई, आपको अगर शक है कि आपके पेशेंट का तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, आप आइए वहाँ पे बूथ पे, वीडियो कॉल लगाइए, एक टैबलेट लेके बंदा वहाँ पे जाएगा, आप अपने पेशेंट से आमने सामने देख के बात कर लीजिए। तो इस स्तर पे हमने बदलाव किए हैं, इस स्तर पे हमने सुधार किए हैं। गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को हमने लीपापोती नहीं किया है, हमने उन गलतियों को स्वीकार किया है, उन्हें दुरुस्त यानी किया आप है और मानते वापस शुरू में लेके आए। कमियां थी, खामियां थी, बिल्कुल आप बिल्कुल, accept कर क्योंकि रहे हैं। किसी के पास बहुत कोई सारे- तैयारी नहीं थी, कोई योजना नहीं थी इसको हैंडल देखिए, करने जो की। ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, एक अफवाह उनमें दौड़ी हुई है कि अगर कोई भी अस्पताल जाता है, मतलब एक बहुत आम बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उसको कहते हैं कि कोई भी बीमारी, इसको कोरोना घोषित कर रहे हैं। इस डर को आप कैसे दूर करेंगे? जो नहीं, ये नहीं, अफवाह कोरोना घोषित तो तभी होगा जब आपका टेस्ट होगा और टेस्ट का रिजल्ट आएगा। बगैर टेस्ट के रिजल्ट के कोई किसी को कोरोना कोविड पेशेंट तो कह नहीं सकता। और अब अच्छा ये हो गया कि पहले 2 दिन में टेस्ट के रिजल्ट आते थे, 3 दिन में आते थे, RT-PCR करके जो टेस्टिंग टेक्निक है वो यूज। अब सरकार ने लार्ज स्केल में दिल्ली के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा सेंटर्स पे एंटीजन वाली रैपिड टेस्टिंग शुरू करवा दी है। कोई भी जाए, वॉक इन करे,
मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में टेस्ट करवा के रिजल्ट लेके आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको कोविड है कि नहीं है। इससे बड़ी राहत मिली है। इससे कोरोना के मरीजों को जो कहते हैं ना कि ट्रेस करना, टेस्ट करना, आइसोलेट करना, ट्रीट करना, ये 4 स्टेप होते हैं, वो ये स्टडी बड़ी काम आई है कि जहाँ लार्ज स्केल में हमने टेस्टिंग करना शुरू किया। वहीं आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं अड़ोस पड़ोस में कि जहाँ कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई मरीज नहीं है, जिंदाबाद। एक चीज़ पर हंगामा हुआ था मुख्यमंत्री जी के उस पर कि हम बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? लोगों ने सवाल खड़े किए कि दिल्ली लोग इसलिए आते हैं कि उनका अच्छा इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके, और दिल्ली के मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं। देखिए, उसमें भी प्रोपेगेंडा किया गया था, दिल्ली के लोग, बाहर के लोग, परिभाषा बड़ी ल्यूसिड सी है। दिल्ली, बाहर के लोग कोई नहीं है दिल्ली में जो भी रह रहा है उसका दिल्ली का कोई भी आईडी है, वो दिल्ली का हो गया, चाहे भले ही उसकी रूट्स कहीं भी हों, चाहे यूपी का रहने वाला, चाहे बिहार का रहने वाला। प्रोपेगेंडा बना के उसको और मैलिशियस इंटेंट के साथ फैलाया गया कि नहीं जितने भी बाहर के उनका इलाज नहीं। ऐसा नहीं है, जो भी दिल्ली में रह रहा है वो दिल्ली का ही है, कोई भी आईडी है। हम ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर 3 लेवल पे अस्पताल हैं, एक एमसीडी के अस्पताल हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं और एक दिल्ली की सरकार के अस्पताल हैं। तो हमने प्रपोज ये किया कि भाई अब मरीजों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अस्पतालों की दीवारें रबर की हैं नहीं कि जिनको खींच के बढ़ाया जा सके और ऐसे चुटकी बजा के वहाँ पे बेच बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि इस लोड की शेडिंग की जाए, इस लोड को स्प्रेड किया जाए। प्रपोजल हमारा ये था कि भाई जो बाहर से लोग आए उनके इलाज को हैंडल कर लें सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल और एमसीडी के अस्पताल, और दिल्ली गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल जो है दिल्ली के लोगों का इलाज करते रहें, तो सबको हम अकोमोडेट कर पाएंगे। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आप सबका इलाज करेंगे। हमने उसको सर माथे लिया, हमने स्वीकार कर लिया कि भाई ईश्वर चाहता है, व्यवस्था चाहती है, विधि का विधान ये चाहता है कि दिल्ली की सरकार जो है सबकी सेवा करे, भारतवासियों की सेवा करे, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम वो कर रहे हैं। फिर अच्छा, दिल्ली में जो जिस तरह की ज़िंदगी पहले थे, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि लोग उस तरह से बाहर आएँ? क्योंकि अभी लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, खासकर डर रहे हैं, और बिल्कुल डरना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि नहीं, आप क्यों कह रहे हैं डरना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं खत्म हुआ है, कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है, और इसीलिए मैं खुद भी और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी वो भी लगातार कह रहे हैं कि अभी भी भले ही अनलॉक सेकंड के फेज में आप चल रहे हों, पर जब तक बेहद ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। आप घर से बाहर निकलें तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही हो और मास्क लगा हुआ है, और जब लौटें तो निश्चित रूप से सलीके से तरीके से हाथ को डिसइंफेक्ट करें, हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना के हराने का तरीका यही है कि आप अनुशासित नागरिक की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें, न कि गैर जिम्मेदार लोगों की तरह, और ऐसा करके ही इस बीमारी को हरा सकते। एक छोटे से ग्राफ में आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे आप हेल्प कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो अगर कोई पेशेंट निकल आता है, उसे अगर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, कैसे उससे कांटेक्ट कर पा रहे हैं? आपने कोई टीम किस तरह से बनाई? देखिए, मुझे खुशी है, गर्व की भी अनुभूति होती है ये बात आपको बताने में कि दिल्ली की सरकार ने इस देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया, ILBS अस्पताल है वसंत कुंज के पास, वहाँ पे स्टैब्लिश किया। हालांकि अभी भी ये ICMR के द्वारा अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, इस पे कमेंट करना जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम है। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, सरकार का हिस्सा समझिए, जनता का हिस्सा समझिए, उसके नाते मैं कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा मिल रहा है और ज़रूरत है लोगों को, सरकार को आगे आने से सरकार आगे आई और प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया। लोग वहाँ पे जाते हैं, डोनर लेके जाते हैं, रिप्लेसमेंट लेके जाते हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक प्लाज्मा लेके आते हैं और उसको वो काम हो रहा है, और ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लाज्मा बैंक है। गुजारिश ये भी करूँगा कि आप लोग मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग भी लोगों से अपील करें, अभी ज़रूरत है। कैसे आसानी से पहुँच सकते हैं? ऑडियंस सुन रही है आपको, प्लाज्मा डोनर्स की सख्त ज़रूरत है। 1031 एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं जी। आप लोग 1031 पे कॉल करके अपने आप को एज ए डोनर रजिस्टर कराइए, चाहे कोई भी मज़हब को आप फॉलो करते हो। किसी की जान बचाने से बड़ा कोई मज़हब नहीं हो सकता। अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि प्लाज्मा डोनेट करके किसी की जान बचाएं, तो ये मौका आप गंवाइए मत, किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। देखिए, आपने मज़हब का नाम लिया, मैं एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा तीखा सवाल है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल उठाया था, जब निज़ामुद्दीन के लोगों को बाहर निकाला तो मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल साहब ने एक अलग संख्या बताई थी जमातियों की, कि जमाती इतने पेशेंट है। उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और कहा जा रहा था कि जो उनसे लगे हुए हैं, जिन लोगों ने वोट दिया इस मजहब के, वो नाराज हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया था मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी एक खास मजहब के लोगों ने वोट दिया और किसी एक खास, मतलब वोट 62 सीटें आने का मतलब समझते हैं, पूरी दिल्ली ने प्यार दिया, बेइंतहा प्यार दिया। मेरा सवाल ये है सर कि वो अलग से संख्या क्यों बताई गई? मुझे नहीं पता, उसका तो वो अधिकारी बता पाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि दिल्ली की सरकार इस पूरे लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पे उसका आकलन होगा। कहीं किसी कॉलम में कोई एक चीज़ लिखी थी कि नहीं लिखी थी, इस पे सरकार को याद नहीं रखा जाएगा। याद क्या रखा जाएगा कि ये सरकार आम लोगों के साथ खड़ी हुई कि नहीं, और उसका सबूत है कि खड़ी हुई कि 1 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। मतलब 70-71 लाख जो कार्डधारी हैं उनको भी राशन दिया। इसके अलावा 30 लाख प्लस लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको भी राशन दिया। कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये दिया, एक बार नहीं दिया, 2 बार दिया। ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, जो आम लोग हैं जिनकी जिंदगी हल्कान हुई, लेकिन एलिगेशन तो सबकी सरकार है, जैसे बिहार की, यूपी की लगा रहे हैं कि लाखों मजदूर आपने भेज दिए, उनको दिल्ली में रख नहीं पाई बड़ा सरकार। अच्छा एक शेर है जी कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। मुसीबत का वक्त है, अगर कोई कुछ दे सकता है तो साथ दे, धक्का ना दे। लेकिन जिनका काम धक्का ही देना है, जिनका काम एलिगेशन लगाना है, जिनका काम नेगेटिविटी की सियासत करना है, वो काम करते रहें। एक आखिरी सवाल, दिल्ली का काम क्या है, दिल्ली की सरकार का काम क्या है कि दिल्ली को बचा के रखना, सुरक्षित महसूस कराना, महफूज महसूस कराना, उनका इलाज करना तरीके से। वो काम दिल्ली की सरकार तरीके से कर रही है और आंकड़े भी इस बात को चीख के बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, वैसे मेरे 2 सवाल थे, लेकिन पहले मैं पूछ लेता हूँ कि जो पूछ लीजिए आप। जी 2 ही पूछ लेता हूँ मैं। जो अभी कॉलेज है, एजुकेशन का जिस तरह से माहौल चल रहा है, बहुत सारे क्लासेस हैं जो पोस्टपोन्ड हो रही हैं, आगे हो रही हैं, वो माहौल किस तरह से लौट गया, खासकर स्टूडेंट परेशान है। अभी तो बहुत परेशानी है, मतलब वापस से ज़िंदगी पहले जैसी कब होगी ये अभी प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्प्रेड कंटेन होगा, वैक्सीन आएगी, कैसे कंटेन होगा, कैसे वैक्सीन आएगी, पता नहीं किसी को। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है DU के, वो अलग परेशान हैं, उनके एग्ज़ाम्स की बात चल रही है। कई सारे और भी संस्थान हैं जहाँ कैसे एग्ज़ाम होगा इस बात को लेकर काफ़ी बहस है। हम ये चाहते हैं कि इन संस्थानों को चलाने वाले जो लोग हैं वो बीच का रास्ता निकालें। मतलब जब पढ़ाई नहीं हुई तो एग्ज़ाम लेने की बजाय एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखें, और ध्यान रखते हुए कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालें कि इंटरनल असेसमेंट या लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट, ये सब मिला मिलू के कोई ऐसा तरीका निकालें कि उनको इस बार आगे बढ़ाया जाए, और बाकी अगले साल पढ़ाई करवाइए, एग्ज़ाम, ये सब कुछ करिए। जिंदगी है तो लेकिन ये साल देखिए, किसी का बड़ा अच्छा कोट था कि ये साल अर्न करने का, कमाने का साल नहीं है, सर्वाइव करने का साल है। आप सर्वाइव कर गए तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। इस दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है और राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर पॉलिटिक्स की है? बिल्कुल सियासत, अपने मफाद पूरे किए, यानी अपने काम, अपनी राजनीति पूरी? बिल्कुल सियासत करी है और बहुत गलत तरीके से इस बीमारी को हैंडल किया है। उन्हें सीखना चाहिए कि भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उसके स्टेप्स को फॉलो किया जाए। अभी भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। असल मसला है इंटेंट का, नीयत का। दिल्ली की सरकार की नीयत सही है, इसलिए हम सही नीयत के साथ दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आपने टाइम दिया हमें और बताया कि किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है। साथ ही हमारे कुछ सवाल थे जो इस पूरे 3 महीने के दौरान हुए, वो भी हमने पूछे, उनका सही जवाब दिया। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। और जो दिलीप जी ने बताया है, इन्होंने जो प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डोनर बन सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। फिर आपसे मिलते हैं किसी और अपडेट में, तब तक आप लोग हिंद वॉइस देखते रहें और शेयर करते रहें ये वीडियो।